जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में रेखा चित्रों के प्रकार पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें आप लोगों को रेखा चित्रों के विभिन्न प्रकार, जिसके अंतर्गत मुख्यतः 8 प्रकार का नाम आप लोगों के सामने बताया गया था। और उस 8 प्रकारों में से जो पहला प्रकार था स्तंभ आरेख, उसके बारे में आप लोगों को पहले अवगत कराए। फिर उसके पश्चात 2 सवाल लेकर के स्तंभ आरेख का निर्माण भी करा करके दिखाया गया था। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है प्यारे बच्चों तुलनात्मक स्तंभ आरेख, जो कि दूसरा आरेख है। ठीक है, रेखा चित्रों के प्रकार का। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि तुलनात्मक स्तंभ आरेख क्या होता है। तो यहाँ पर तुलनात्मक स्तंभ आरेख की जो उपयोगिता होती है, उससे आशय यह लगाया जाता है कि जहाँ पर द्विपक्ष हो या 2 वस्तुएं हो या द्विचर हो, जिसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हम उपयोग में लाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक स्तंभ आरेख कहते हैं। जैसे चलिए सफल और असफल विद्यार्थी, इसमें भी 2 चर हैं, एक तो सफल है और दूसरा असफल है। स्त्री या बालक एवं बालिका का वर्ग, यहाँ पर भी 2 चर है। सामाजिक और असामाजिक, ये भी 2 चर है। नैतिक अनैतिक, सत्य असत्य। तो ऐसे द्विचरों को ही हम क्या करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक स्तंभ आरेख का सहायता लेते हैं प्यारे बच्चों, जिसकी सहायता से या कह सकते हैं कि इस स्तंभ आरेख तुलनात्मक स्तंभ आरेख की सहायता से हम दोनों चरों में तुलना करके देख लेते हैं या समझ लेते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया हुआ है, जहाँ पर सबसे पहले विषय हैं, कुछ विषय हैं जैसे अंग्रेजी विषय है, हिंदी है, संस्कृत है, भूगोल है और इतिहास भूगोल है ना। अब ये मुख्यतः 5 विषय हैं, जिनके अपने अपने छात्र हैं, और उन छात्रों का कुछ तो उत्तीर्ण हैं, मतलब सफल हैं, और कुछ अनुत्तीर्ण हैं, असफल हैं। तो उनका संख्या दिया हुआ है। अब उन्हीं संख्याओं को क्या कहा जा रहा है कि तुलनात्मक स्तंभ आरेख का निर्माण कीजिए। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी में 60 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 40 अनुत्तीर्ण हुए हैं। हिंदी में 90 उत्तीर्ण हुए हैं और 10 अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, 90 उत्तीर्ण और 10 अनुत्तीर्ण। संस्कृत में 70 उत्तीर्ण और 30 अनुत्तीर्ण। भूगोल में 50 बच्चे उत्तीर्ण और 50 बच्चे अनुत्तीर्ण। इतिहास में उसी प्रकार से 60 बच्चे उत्तीर्ण हैं और 40 बच्चे अनुत्तीर्ण हैं। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पैमाना मानना पड़ेगा। ठीक है, तो पैमाना उसी तरीके से मान लीजिए कि 1% बराबर, क्योंकि ये सभी किस में दिया हुआ है, प्रतिशत में दिया हुआ है, तो पैमाना इस तरीके से मान लीजिए कि 1% बराबर 2 छोटे खाने के। ठीक है, यही मान लीजिए। तो 1% बराबर 2 छोटे खाने के हमने मान लिया। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सीधा सीधा आप ये y अक्ष 0 और x अक्ष निर्माण कर लीजिए। अब देखिए, आप पहले इसका चित्र का क्या करेंगे, नामांकन करेंगे। तो नामांकन में x y हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए, विषय को दर्शा दीजिए। ठीक है, और उसके पश्चात आपको यहाँ पर क्या करिए, तो छात्रों के जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण हैं उसको दर्शा दीजिए। ठीक है, जो कि प्रतिशत में दिया हुआ है। तो उत्तीर्ण
अनुत्तीर्ण प्रतिशत। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 10-10 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इतना ही है, ज़्यादा है, 80, 90 तक मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद विषय कौन कौन से हैं, तो विषय आप पहले अंग्रेजी रख लीजिए, तो हम लोग इसको इस रूप में अंग्रेजी में इंग्लिश लिख दे रहे हैं। उसके बाद यच से हिंदी हो गया, उसके बाद कौन सा है संस्कृत, तो यस से संस्कृत हो गया, भूगोल है तो जी से ज्योग्राफी हो गया, और हिस्ट्री तो एच आई से हिस्ट्री हो गया। ठीक है, ये हो गया विषय। अब देखिए प्यारे बच्चों कि अब आपको कह रहा है पहला, अंग्रेजी विषय में 60 बच्चे क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, तो 60 यहाँ है, तो पहले इसको अंग्रेजी विषय को क्या करिए, यहाँ पे दर्शाइए, दोनों का सेम टू सेम मोटाई होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद 40 बच्चे क्या हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, 40 बच्चों को क्या करिए, यहाँ पे अनुत्तीर्ण दर्शा दीजिए। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा उत्तीर्ण है कौन सा अनुत्तीर्ण है। ठीक है, तो आप क्या करिए, सादा बॉक्स जो बना रहे हैं यहाँ पे दिखा दीजिए, संकेत के रूप में लिख दीजिए संकेत, या तो सादा जो बॉक्स रहेगा, या फिर आपके पास कलरफुल पेन है, कलरफुल मार्कर है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं एक बॉक्स को सादा रख रहा हूँ, दूसरे को रेखा से दर्शा दे रहा हूँ। तो जो सादा है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको उत्तीर्ण के रूप में दर्शा रहे हैं, ताकि दो बॉक्सों में आपको समझने में आसानी हो। और दूसरा जो बॉक्स है, मान लीजिए हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका अनुत्तीर्ण। ठीक, साफ साफ दिख रहा है ना आप लोगों को, और बड़ा लिख दे क्या, ये हो गया उत्तीर्ण, ये हो गया अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो ये तो आपका सादा वाला जो है वो उत्तीर्ण है, लेकिन ये क्या है, अनुत्तीर्ण है। तो जो बॉक्स में जैसा कि हमने वहाँ संकेत में दिखाया है, उसको यहीं पे कर दे रहे हैं। आप कलर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप क्या करिए, कलर कर दीजिए, या इसको ऐसे रेखा तिरछी रेखा से दिखाएं तो इसको कलर कर दीजिए, बिल्कुल रंग कर दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, या इसको दूसरे ब्लू रंग से भी कलर कर सकते हैं आप लोग। मेरे पास ब्लैक ही दोनों है, इसलिए मैं इसको अलग कलर नहीं कर सकता हूँ। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग हिंदी पे। तो हिंदी में देखिए 90 बच्चे क्या हैं, उत्तीर्ण हैं, तो आ जाइए यहाँ पर, 90 यहाँ पे है, और छोड़ना कितना है, 2 खाना छोटा छोड़ना है, 2 खाना छोटा क्या करिए, छोड़ दीजिए, थोड़ा सा गैप रहे, और उसके पश्चात ये आप बॉक्स बना दीजिए, थोड़ा सा बस मोटा पतला, क्योंकि हाथ से खींचा जा रहा है। आप लोग तो स्केल से खींचेंगे इसलिए सीधी सीधी रेखा आएगी ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद 10% क्या कह रहा है, अनुत्तीर्ण है, तो 10% यहीं पे क्या है, ये अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसको अपना खींच दीजिए इस तरीके से। ठीक, और उसके बाद देखिए संस्कृत में 70 बच्चे उत्तीर्ण हैं और 30 बच्चे अनुत्तीर्ण हैं। 70 पे जाइए और 2 खाना छोड़ दीजिए छोटा वाला, तो ये स्पेस ताकि पता चले, तो ये 2 खाना हमने छोड़ दिया है छोटा वाला। अब उसके बाद ये हो गया, ये 70 ये हो गया, और 30 क्या है,
आपके अनुत्तीर्ण हैं। तो ठीक सामने इससे सटा हुआ 30 बच्चे क्या करिए अनुत्तीर्ण हैं। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद कह रहा है भूगोल। तो भूगोल में 50 बच्चे उत्तीर्ण हैं और 50 बच्चे अनुत्तीर्ण हैं। पहले यहाँ छोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे आएंगे 50% के आसपास, तो ये यहाँ पे हो गया। पहले इसको खींच दीजिए। अब उसके बाद इसी के ठीक सामने 50% ये भी है, लेकिन आप इसको क्या करिए कलरफुल कर दीजिए, या ऐसे ऐसे तिरछा भर दीजिए इसको, ताकि दिखे अनुत्तीर्ण यहाँ पे दिखाए हैं जो, तो ये अनुत्तीर्ण वाला हो गया। ठीक, अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों देखिए, इतिहास विषय में 60 बच्चे क्या हैं उत्तीर्ण हैं और 40 बच्चे अनुत्तीर्ण हैं। तो 60 यहाँ पे है, सीधा सीधा यहाँ आइए। ये हो गया आपका 60 बच्चे जो कि उत्तीर्ण हैं, और 40 बच्चे क्या हो जाएंगे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो ये 40 बच्चे अनुत्तीर्ण हैं, और इस तरीके से इसको क्या करिए कलर कर दीजिए। तो देखिए, अब जब भी आप उठाएंगे तो यहीं से क्या पता चल जाएगा, तुलनात्मक स्तंभ आरेख की सहायता से ही दोनों विषयों में क्या कर सकते हैं, या एक विषय में क्या कर सकते हैं तुलना कर सकते हैं कि इतने बच्चे उत्तीर्ण हैं और इतने बच्चे अनुत्तीर्ण हैं। या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको तुलना करना है तो आप तुलना कर सकते हैं कि ज़्यादा बच्चे किस सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हुए हैं। जैसा देख रहे हैं इसमें हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, और कम सबसे ज़्यादा कम किस में हैं तो इसमें अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो सबसे कम अगर देखा जाए इसी की सहायता से कि सबसे कम किस में उत्तीर्ण हुए हैं, तो सबसे कम किस में उत्तीर्ण हुए हैं आपको ज्योग्राफी में दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे कम उत्तीर्ण हुए हैं 50 बच्चे, बाकी सब में ज़्यादा उत्तीर्ण हुए हैं। तो 50 बच्चे इसमें उत्तीर्ण हुए जो कि कम है। ठीक, और सबसे कम अगर पूछा जाए कि किस में अनुत्तीर्ण हैं, तो सबसे कम अनुत्तीर्ण होने वाले में हिंदी में है जो बच्चे सबसे कम उत्तीर्ण हुए। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ की सहायता से आसानी पूर्वक तुलना कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ आप लोगों का बन जाएगा। आपको इसी तरीके से बनाना है। एग्ज़ाम में भी अगर ऐसा पूछता है तो आप लोगों को बस इसी तरीके से क्या करिए पैमाना मान लीजिए, संकेत के रूप में आपको लिखना पड़ेगा, और इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, एक चीज़ आप समझिए, ये आप लोग अपने से जो हाईएस्ट होता है ना उसके आधार पे अपने से डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए 90 दिया हुआ था तो हमने 10-10 में क्या किया डिवाइड कर लिया, 90 तक लिख दिया। ठीक, तो हमने बताया भी था कि ये रेखा जो यक्ष रेखा होती है वो बड़ी खींची जाती है, और उसकी अपेक्षा ये थोड़ी सी छोटी होती है। जिसको हमें दर्शाना रहता है वो यक्ष पे ही दर्शाया जाता है रेखा को। ठीक है, यहाँ मात्रा को या प्रतिशत उसी समग्र आंकड़ों को क्या किया गया प्रतिशत में दर्शाया गया, तो इस पे वाई एक्स पे दर्शाते हैं, इस विषय को एक्स एक्सिस पे दर्शाए हैं। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं बनेगा चित्र प्यारे बच्चों। तो यही चित्र बनाना है, और ये जो चित्र कहलाएगा वो क्या कहलाएगा तुलनात्मक स्तंभ आरेख कहलाएगा। इसका नामांकन आप कर सकते हैं यहीं पे। ठीक, कि तुलनात्मक स्तंभ आरेख जब आप ग्राफ पे बना रहे हो तो समझ में आया ना, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। देखिए उदाहरण दूसरा है जिसमें मैंने कुछ डाटा रखा हुआ है अपने से, और मनोविज्ञान का मान लीजिए कोई टेस्ट है, परीक्षण है, और उस परीक्षण में जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और अनुत्तीर्ण हुए हैं उन छात्रों का कहा जा रहा है कि तुलनात्मक स्तंभ आरेख द्वारा प्रदर्शन कीजिए, जिसमें कुछ बच्चे प्रथम आए हैं, कुछ द्वितीय आए हैं, कुछ तृतीय आए हैं और कुछ अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप लोग ग्राफ बनाते आए हैं उसको क्या करिए उस तरीके से ग्राफ बना दीजिए। तो ये हो गया वाई अक्ष 0 और एक्स अक्ष।
नामांकन करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले इस पे प्रतिशत की मात्रा लिख दीजिए, ठीक है, मात्रा, तो परसेंटेज की मात्रा, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे श्रेणी रहेगा, परीक्षा फल का श्रेणी, तो सिर्फ श्रेणी लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा परीक्षा फल का श्रेणी, जो प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम द्वितीय तृतीय और उसके बाद अनुत्तीर्ण, ठीक, ये हो गया। अब जैसे कि डाटा आप देख पा रहे हैं कि लगभग सबसे हाईएस्ट 35 है, ठीक है, तो आप 5-5 का क्या कर सकते हैं, अंतराल यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अंतराल लगा लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और उसके पश्चात 35, ठीक, ये हो गया आप लोगों का क्या, प्रतिशत की मात्रा जो यहाँ वाई अक्ष पर दिखाना है। श्रेणी जो प्रथम द्वितीय तृतीय अनुत्तीर्ण यहाँ दिखाना है, हमने एक्स अक्ष पे रख दिया है। अब देखिए कह रहा है छात्रों का जो प्रतिशत है वो प्रथम श्रेणी में कितना है, 30 है, तो यहाँ से 30 क्या यहाँ पे है, तो 30 क्या करिए पहले बना दीजिए, ये हो गया, बहुत मोटा बनाएंगे तो गैप ज़्यादा लेगा, ये हो गया, ठीक, और उसके बाद छात्राओं का प्रतिशत 20 है, छात्राओं का प्रतिशत ये 20 के ठीक सामने क्या करिए ऐसे दर्शा दीजिए, ठीक, तो ये हो गया आपका प्रथम। अब आपको क्या करना है, पैमाना उसी तरीके से जो आपको बता दिए हैं कि पैमाना जो है 1% बराबर 2 छोटे खाने के, और उसके पश्चात जो भी आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहला हम जो सिंबल ले रहे हैं वो उसको इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग छात्रों का बता रहे हैं, किसका, छात्रों का प्रतिशत है, और जो सादा बॉक्स रहेगा वो छात्राओं का रहेगा प्रतिशत, छात्राओं का प्रतिशत दिखाया जाएगा, ठीक। तो इसको क्या करिए आप लोग पहले इस तरीके से इसको कलरफुल बना दीजिए ताकि समझ में आए कि कितने छात्र, ठीक, ये हो गया। अब ठीक उसी प्रकार से द्वितीय आने वाले कितने हैं, ये तो प्रथम हो गया, ये सेकंड आने वाले कितने छात्र हैं, तो छात्रों की जो संख्या वो 25 है, 25 यहाँ पे है। अब 2 खाना क्या करेंगे, छोड़ेंगे छोटा वाला, तो 2 खाना छोड़ दिए ताकि गैप दिखे, ये हो गया, ये, ठीक है। अब उसके बाद 30 ऐसे हैं जो कि क्या हुए हैं, छात्राओं का प्रतिशत 30 है, ये छात्राओं का प्रतिशत 30। अब इसमें छात्रों का प्रतिशत को हम क्या कर दे रहे हैं, इस तरीके से बॉक्स, इस तरीके से इसको कलरफुल कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि अंतर दिखे तुलना करने में। ये समझ में आ रहा है ना, प्रतिशत मात्रा दिखाएगा। अब उसके बाद तृतीय का देखिए, तो छात्राओं का जो प्रतिशत है 20 है, छात्राओं का 20 है, तो यहाँ पे 20 का है, 2 खाना हम यहाँ भी छोड़े हैं, उसके पश्चात थोड़ा सा और चौड़ा रखते हैं, ये हो गया, ये तृतीय है, तो पहले इसको ऐसे कलर कर लेते हैं। और उसके बाद 35 क्या है, छात्राओं का प्रतिशत है, ये, ठीक। अब उसके पश्चात अनुत्तीर्ण कितने हैं, छात्र और छात्राओं, तो छात्रों का जो अनुपात है वो आपको देखने, या प्रतिशत है वो 25 देख रहे हैं, तो ये 25 है, तो यहाँ 2 खंड छोड़ करके यहाँ पे कर लीजिए, तो ये हो गया, ये इसको थोड़ा लंबा बढ़ा लीजिए आवश्यकता के अनुसार, तो ये हो जाएगा अनुत्तीर्ण, ठीक। अब इसको क्या करिए
कलर जैसा भरना है वैसे भर लीजिए। आप जो है कलर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चाहे जैसा भर सकते हैं। आप इसको खड़ा भी कर सकते हैं, खड़े ऐसे तीर भी बना सकते हैं। नीले रंग से, रेड रंग से, जितना आपके पास कलर है तो कोई 2 डिफरेंट कलर लेकर के आप कर लीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब इसके बाद कितना है, 15 है अनुत्तीर्ण। किसमें, छात्राओं में, तो 15 ये आएगा और ये इसको यक्स वाले को और थोड़ा यहाँ रख दीजिए। हो गया, ये बन गया चित्र आपका आसानी से। तो जो डाटा दिया रहेगा उसी को क्या करना है, उस डाटा को तुलनात्मक स्तंभ आरेख द्वारा इसको प्रदर्शित करना है। तो प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है, अगर आप समझ गए कि पैमाना क्या मानना है, ठीक, और उसके पश्चात जैसे तुलनात्मक है तो 2 चीज़ें हैं तो दोनों में अंतर दिखना चाहिए। किसके लिए, छात्राओं के लिए कौन सा है तो छात्रों के लिए कौन सा है, वो जब अंतर दिखेगा तभी आप अच्छे तरीके से तुलना कर सकते हैं। ठीक, तो हमने अंतर दिखने के लिए बताया है कि जिसमें तीर ऐसा खींचा गया है वो छात्रों का प्रतिशत है और जो सादा बॉक्स है वो छात्राओं का प्रतिशत दिखा रहा है। ठीक है, तो अब इस तरीके से ये स्तंभ रख करके इसमें दिखा दिया गया है, दर्शा दिया गया है, आप आसानी से तुलना कर सकते हैं। ठीक, जाते जाते एक होमवर्क आप लोगों को दे के जा रहे हैं ताकि आप भी बनाने का प्रयास करिएगा। यहीं पर नोट कर लीजिए सभी लोग कि मान लीजिए 55 छात्रों की संख्या प्रथम श्रेणी में है और 25% छात्राओं का है। द्वितीय श्रेणी में जो छात्रों की संख्या है वो है 40, ठीक है, और यहाँ पर 35% जो है वो छात्राओं की संख्या है। फिर उसके बाद 15% जो है वो छात्रों का संख्या है और उसके पश्चात 45 जो है वो छात्राओं का है। अब देख के डाटा ये मत कहिएगा कि सर छात्रों का जो प्रथम में है वो ज़्यादा हो गया है, द्वितीय में भी ज़्यादा है और छात्राओं का सर प्रथम में कम किए हैं और इसमें किए हैं। मैं ऐसे ही रैंडमली डाटा सिर्फ ले रहा हूँ। तृतीय में सर जी महिलाओं को ज़्यादा कर दिए हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं रैंडमली एक डाटा लिख रहा हूँ जिसको आपको क्या करना है, तुलनात्मक स्तंभ आरेख बनाना है, निर्माण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं अनुत्तीर्ण का भी एक डाटा रख देते हैं 20% और इसका 25%। ठीक, तो इसी आंकड़े का क्या करना है आप लोगों को, ये जो आंकड़ा अभी लिखे हैं आप लोगों के सामने, इस आंकड़े का तुलनात्मक स्तंभ आरेख द्वारा प्रदर्शन करना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको करके आइएगा ताकि आपको कॉपी पे देखा जाए कि आपने किस तरीके से सही चित्र का निर्माण किया है कि नहीं किया है। प्यारे बच्चों, तो इसको नोट कर लें, बाकी ये भी सवाल नोट कर लें और अपनी कॉपी पे लगा करके दिखाने का प्रयास करें। ठीक, नोट कर लें सभी लोग।